दोस्तों आप लोग योनो एसबीआई के अंदर पहली बार किस तरह से रजिस्टर या फिर यूं कहें तो लॉगिन कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। यार आप लोग का एसबीआई बैंक के अंदर पहले से ही अकाउंट है, चाहे आपने अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया हो चाहे आपने अपना अकाउंट ऑफलाइन ओपन किया, एंड अब आप लोग योनो एसबीआई के अंदर रजिस्टर या फिर लॉगिन करना चाहते हैं, आप योनो एसबीआई के अंदर अपने अकाउंट को यूज करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप लोग यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली आप लोग को समझाऊंगा। अब दोस्तों योनो एसबीआई के अंदर लॉगिन करने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा है। इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोग को योनो एसबीआई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, एंड इंस्टॉल करने के बाद आप सभी लोग को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग योनो एसबीआई को पहली बार ओपन करते हैं, आपको ऐप कुछ परमिशंस के लिए बोलेगा, तो आप लोग को इन परमिशंस को अलाउ करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड नाउ, एनी कस्टमर, फिर ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं, ओपन सेविंग्स अकाउंट, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पर रजिस्टर करना है, उसके बाद ही हम लॉगिन कर पाएंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है ना, पहला ऑप्शन रजिस्टर नाउ का, हमको सिंपल सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, इंस्टेंट आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर आपसे सिम कार्ड को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो भाई देखिए, आपके फोन के अंदर दो सिम कार्ड अगर हैं, तो जिस भी सिम से आपका जो एसबीआई बैंक का अकाउंट है वो लिंक है, आप लोग को सिम को सेलेक्ट करना है। अगर आपके फोन में एक ही सिम पड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपल सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक टाइमर आता है, यहाँ पर कुछ सेकेंड्स आपको वेट करना है, यानी करीबन 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। ये आपका अकाउंट फेच करते हैं, एंड फेच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग का जो योनो एसबीआई का अकाउंट है वो रजिस्टर करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, एंड उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर लिख के आ रहा है क्रिएट योर एसबीआई बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। तो करना कुछ नहीं है, जो नीचे ये प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है ना, आपको इस प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहाँ पर एक कंसेंट का फॉर्म आ रहा है, आप लोग को यस आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग अपने एटीएम कार्ड के थ्रू योनो एसबीआई के अंदर रजिस्टर कर पाएंगे। दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें लिखा है रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स के थ्रू रजिस्टर करने के लिए बोला गया है। देखिए, आप लोग चाहें तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो, यानी कि वही एटीएम कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें काफी टाइम्स ऐसा होता है कि आपका आधा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है, कहीं ना कोई इशू क्रिएट हो जाता है। तो भाई सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो पहला वाला है। अगर आपके पास एटीएम है तो भाई पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। एटीएम नहीं है तो आजकल ब्रांच में तुरंत एटीएम मिल जाता है, जाके एटीएम ले लो। तो भाई सिंपल हम पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, हम पहले वाले ऑप्शन से प्रोसीड करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आता है, यहाँ पर अब आप लोग को अपनी अकाउंट डिटेल्स को देना है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग अपने अकाउंट नंबर को फिल करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। उसके बाद जो नीचे आपको ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, जिसमें आप लोग को अपना मोबाइल नंबर या कुछ ऐसे देना रहता है, रेफरल आईडी वगैरह, तो कुछ नहीं करना है, इसको आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है, एंड सिंपल नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप सभी लोग को उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है, एंड उस ओटीपी को फिल करने के बाद जो नीचे ये सबमिट का बटन आ रहा है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही ये पेज आएगा जहां पर तीन ऑप्शन आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहा है, पहला है व्यू, दूसरा है लिमिटेड, एंड तीसरा है फुल। व्यू का मतलब है कि आप लोग योनो एसबीआई का यूज करेंगे सिर्फ अपने अकाउंट को चेक करने के लिए, अपनी स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए। लिमिटेड का मतलब है कि आप लोग अपने अकाउंट के अंदर एफडी आरडी वगैरह करा सकते हैं, एंड फुल का मतलब है कि आप लोग अपने अकाउंट योनो एसबीआई का पूरी तरह से यूज कर सकते हैं, हर एक फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई हमको पूरी तरह से यूज करना है तो हम फुल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर अब हमें एटीएम की डिटेल्स को फिल करना है। तो जो भी आप लोग अपने एटीएम की डिटेल्स को रखना चाहते हैं, लास्ट के 6 डिजिट को आप लोग को फिल करना है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपनी एटीएम की पिन को फिल करना है। जो भी आप लोग एटीएम कार्ड की पिन रखना चाहते हैं, पिन सेट करना चाहते हैं, उस पिन को फिल करेंगे, एंड फिल करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि आप सभी लोग को यूजर नेम फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, अगेन पासवर्ड को कंफर्म करना है। देखिए, यूजर नेम कम से कम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, एंड मैक्सिमम उसके अंदर 20 कैरेक्टर होने चाहिए विदाउट एनी स्पेस।
यूजर नेम मतलब एक ऐसा नाम होता है जो पहले किसी ने ना ले रखा हो। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम विजय है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप विजय फिर अपने जो फोन नंबर के स्टार्टिंग के 6-7 नंबर्स हैं आप उसे रख सकते हैं, या फिर आप कुछ न्यूमेरिक वैल्यू जैसे कि 982612 ऐसे कुछ आपने नंबर रखा जो यूनिक हो। एंड उसके बाद आप लोगों को एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए कि एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हो गया या हैश हो गया, ऐसा होना चाहिए। एंड एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए जैसे कि 1 2 3 4 में से कुछ भी। ये क्लियरली एग्जांपल के साथ नीचे मेंशन है, आप इसे देख सकते हैं। तो भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम विजय है तो आप विजय लिख दिया, विजय का वी कैपिटल हो गया विजय, एंड @926 आपने पासवर्ड रख दिया। कुछ इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करिए, कंफर्म करिए, यूजर नेम फिल करिए, एंड उसके बाद नीचे कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक करते ही ये पेज आएगा। आप एमपिन को सेट करिए, सेट एमपिन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा। एमपिन एक ऐसी पिन होती है जितनी बार भी आपको ओपन करेंगे इस पिन को देना पड़ेगा, यानी कि अगर आप अपना फोन भी किसी को दे देते हैं एंड उसको एमपिन नहीं पता तो आप योनो एसबीआई आपको वो नहीं ओपन कर सकता, तो इसलिए होता है। तो आप लोग जो भी पिन रखना चाहते हैं 121819 तो आप लोग को वैसे कोई पिन एक सेट कर देनी है, उसे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। एंड उस ओटीपी को जैसे आप लोग फिल करते हैं सबमिट पे क्लिक करते हैं, लिखा आएगा कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। दोस्तों कुछ इस तरह से योनो एसबीआई के अंदर रजिस्टर किया जाता है। मैंने जो प्रोसेस आप लोगों को बताया पूरा एग्जैक्ट यही प्रोसेस रहेगा। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे, फॉलो कर योनो एसबीआई के अंदर रजिस्टर करेंगे एंड इसके बाद आप लोग योनो एसबीआई के अंदर ही अपने अकाउंट का यूज कर सकते हैं। आपने जो यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट किया उसे याद रखना है, वही आप लोग की इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स हैं उसको याद रखिएगा, बस सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत आसान है, लग रहा था ना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, ऑनलाइन है, टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग योनो एसबीआई के अंदर पहली बार रजिस्टर लॉग इन कर सकते हैं। आई होप पूरा प्रोसेस आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। कोई डाउट लग रहा है, कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।